दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एसएससी एमटीएस का किसी कारण से स्लॉट बुक नहीं कर पाए हैं। तो यदि आप भी किसी कारण से स्लॉट बुक नहीं कर पाए हैं तो क्या इसका सोल्यूशन है, कैसे आप एग्जाम दे पाएंगे, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी डिटेल में दी जाएगी। तो फ्रेंड ये देखिए, यदि आपने स्लॉट बुक की थी तो आपका यहाँ पर या तो एडमिट कार्ड शो कर देगा या फिर ऐसे यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर आपके एग्जाम की सिटी शो कर देगा और यहाँ पर एग्जाम की डेट शो कर देगा, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड 2 या 3 दिन पहले ही आएगा। यदि आपका ऐसा दिखा रहा है तो आपको वेट कर लेना है, आपके इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने स्लॉट बुक नहीं किया है तो उन लोगों का यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा रहा है योर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन येट बी मेड लाइव, या फिर यहाँ पर लिखा रहा है योर एडमिट कार्ड इज नॉट अवेलेबल। तो यदि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड हमने जो ये वाला नोटिस दिखाया था जिसमें हमने बताया था कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो मुझे थोड़ा इस पर डाउट हो रहा है, क्योंकि हमने ये जो नोटिस दिखाया था ये हमने कुछ वीडियो को देखकर और गूगल पर सर्च करके ही आपको दिखाया था। ये देखिए आप देख सकते हैं, इन्होंने बहुत ही चीख चीख कर बताया है कि आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो हमने भी इनको देखा और हमने यहाँ पर गूगल पे भी सर्च किया। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है एसएससी एमटीएस की सेल्फ स्लॉट बुकिंग समय पर न करने पर एसएससी उपलब्ध स्लॉट और खाली सीटों के आधार पर ऑटोमेटिक रूप से परीक्षा की तारीख और शिफ्ट आवंटित करेगा। तो हमने यहाँ पर पढ़ा और वीडियो भी देखी, तो इससे हमें लगा कि हाँ शायद आपका एडमिट कार्ड जरूर से आ जाएगा। लेकिन जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये देखिए आप देख सकते हैं, जो 16 जनवरी का नोटिफिकेशन है इन्होंने सेल्फ स्लॉट बुक करने के संबंध में जो जारी किया था, ये देखिए इसको हमने यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है आयोग ने उम्मीदवारों की पसंद के अनुसार परीक्षा शहर और तिथियों का चयन करने की सुविधा का विस्तार किया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को उम्मीदवार पोर्टल में लॉगिन करना होगा और परीक्षा के लिए स्लॉट चयन का विकल्प चुनना होगा। स्लॉट चयन की विंडो 16 जनवरी 2026 से 25 जनवरी 2026 रात 11 बजे तक खुली रहेगी। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक बार उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत विकल्प को अंतिम माना जाएगा। चयनित स्लॉट में कोई और प्रवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस संबंध में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। सिटी लाइव परीक्षा 30 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी और आयोग की मौजूदा नीति के अनुसार उम्मीदवारों के प्रवेश प्रमाण पत्र उनकी परीक्षा की तारीख से 2 या 3 दिन पहले ही जारी किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए 5वां जो नोटिस है, यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर स्लॉट चयन विकल्प का उपयोग करने में विफल रहता है तो वह उम्मीदवार 28 जनवरी 2026 रात 11 बजे तक फीडबैक मॉड्यूल के माध्यम से परीक्षा में शामिल होने की अपनी इच्छा की पुष्टि भी कर सकता है। जो उम्मीदवार उपरोक्त दोनों माध्यमों से पुष्टि करने में विफल रहते हैं उनके बारे में यह माना जाएगा कि वे परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक नहीं है और उनका प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। स्लॉट आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर किया जाएगा और यह अंतिम और बाध्यकारी होगा। तो फ्रेंड ये देखिए इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, जो लोग स्लॉट बुक नहीं कर पाए हैं तो ये मान लेंगे कि वे एग्जाम देने के इच्छुक नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वे सभी एग्जाम देने के इच्छुक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उनको किसी कारण से पता नहीं चल पाया, उनको इस चीज की जानकारी नहीं होगी, तो जिस कारण से वे स्लॉट बुक नहीं कर पाए। इनमें से काफी स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी करते रहने की वजह से उनको इतना भी टाइम नहीं मिल पाया या फिर उन्होंने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया कि स्लॉट भी बुक करनी है। तो उनके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन देता हूं। तो फ्रेंड यदि आप एग्जाम देने के इच्छुक है और आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग क्या करना होगा, आपको जाना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने जो हेल्प के लिए एक ईमेल आईडी दी है और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर शो हो रहा है ईमेल आईडी और इससे आगे यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी शो हो रहा है। ये टोल फ्री नंबर आपका सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही आपका उठाया जाता है। तो आपको सबसे पहले तो इस पर कॉल करके देख लेनी है। यदि ये उठाया जाता है तो आप इनको सभी जानकारी दे दीजिएगा कि हम किसी कारण से स्लॉट बुक नहीं कर पाए हैं, तो ये आपको वहां पर जो भी जानकारी होगी वो यहाँ पर समझा देंगे। इसके बाद आपको ईमेल आईडी पर इनकी मेल भी करना है। तो आप यदि इनकी अलग अलग मेल आईडी देखना चाहते हैं अलग अलग राज्य के हिसाब से तो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जो उत्तर प्रदेश एंड बिहार की है, तो ये देखिए यहाँ पर rdcrssc@gmail.com। तो ऐसे यहाँ पर देखिए दिल्ली के लिए दी गई है, वेस्ट बंगाल के लिए दी गई है, तो सभी राज्यों के लिए यहाँ पर अलग अलग दी गई है। तो आप इनकी ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। तो मेल आपको कैसे करना है चलिए हम वो आपको बता देते हैं। आपको अपनी ईमेल आईडी में जाना है।
और यहाँ पर आपको कंपोज वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको टू का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको इनकी जो ईमेल आईडी होगी वो यहाँ पर डाल देनी है। तो फ्रेंड ऐसे आप यहाँ पर इनको मेल कर सकते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट पहले से ही तैयार कर रखा है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं विषय MTS की स्लॉट बुक न कर पाने के संबंध में। तो आप यदि इसको इंग्लिश में करना चाहे तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर हिंदी में किया है तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पर इसको सब्जेक्ट को पेस्ट कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको पूरी डिटेल लिखनी है जो भी आप उन्हें बताना चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर पहले से ही लिख रखा है, प्रिय SSC टीम, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं MTS हवलदार का एक छात्र हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यो है, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे। मैंने SSC MTS एग्जाम की स्लॉट बुक न कर पाने के संबंध में मेल किया है, क्योंकि मेरे जैसे लाखों छात्र जानकारी न हो पाने की वजह से स्लॉट बुक नहीं कर पाए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग एग्जाम देने के इच्छुक नहीं है, बल्कि हमें स्लॉट बुक करने की जानकारी नहीं थी और न ही SSC की तरफ से ऐसा कोई मेल या फिर मैसेज दिया गया था जिससे हमें पता चल पाता। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि इस बार हम लोगों के एग्जाम की व्यवस्था करा दीजिए। आगे से हम लोग इसको लेकर सतर्क रहेंगे। धन्यवाद। और फ्रेंड नीचे में आपको अपना नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। तो फ्रेंड ऐसे आप इनको मेल कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर ऐसा पेस्ट हो गया। इसके बाद यदि आप चाहे तो अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा था वो यहाँ पर अटैच फाइल करके उसको यहाँ पर अटैच भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड वो फाइल आपको पास यदि नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पर आपको माई एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपका MTS का यहाँ पर फॉर्म शो हो रहा है, तो आप इसको यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। तो ये देखिए इस फाइल को आप डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही आप उनको मेल भेज देते हैं तो हो सकता है जब काफी सारे मेल वहां पर जाएंगे तो वे इसको ध्यान को रखते हुए आपके लिए भी एग्जाम की व्यवस्था करा दे और आपका भी एडमिट कार्ड जारी कर दे। तो फ्रेंड इस मेल को भेजने के बाद यदि आपको मेल का कोई जवाब मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बारी बारी से यानी कि दिन में एक बार रोज यहाँ पर लॉगिन करके चेक करते रहना है कि आपका एडमिट कार्ड आया है या फिर नहीं। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।